नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से रिलेटेड है और हमारा जो टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ। क्या होता है ये रूल ऑफ लॉ? एरिस्टोटल ने आज से 2370 साल पहले कहा था कि रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो अपने लिए एक रूल बनाता है, अपने बिहेवियर के लिए अपनी बाउंड्रीज बनाता है कि मुझे इस तरीके से एक्टिविटी करनी है, इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से अपने कार्य को पूरा करना है। और रूल ऑफ लॉ जो होता है वो पूरे देश को लेकर के हो जाता है कि किस तरीके से कानून का पालन या कानून का रूल वहां पर रूल करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिविजुअल के रूल ऑफ लॉ रूल से ज्यादा बेटर है रूल ऑफ लॉ। इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं आखिर ये क्या होता है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे रखी है और पार्लियामेंट को उसी पावर के अंदर एक्ट करना होता है, उसी पावर के अंदर रहना होता है, अपनी एक्टिविटीज को पूरा करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जब ये पावर पार्लियामेंट को दी थी तो इस पर सबसे बड़ा एग्रीमेंट पब्लिक ने दिया था, लोगों ने दिया था, वहां की जनता ने दिया था कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर जो है पार्लियामेंट को दे सकती है। और पार्लियामेंट अगर उसी पावर के दायरे में रहते हुए कानून को बनाता है और कानून को एग्जीक्यूट करवाता है तो वो कहलाता है कि रूल ऑफ लॉ प्रॉपर तरीके से फॉलो हुआ है। तो ये होता है रूल ऑफ लॉ और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म while interpreting any statute. Thank you.